हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारा क्लास जो नंबर है 3 नंबर है। 2 क्लास मैंने पीछे करा दिया है, उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोग क्वेश्चन 85 तक की कराया है। और जो है ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2022 का है, नेट जेआरएफ का है। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। और जो है हम हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है। यहाँ मैं फ्री में आप लोग को पूरा नेट का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत जल्दी मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाली हूँ, जो कि PYQ मैं पूरा कराऊँगी। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आज का क्वेश्चन नंबर ये जो है 86 है। तो देखते हैं इसमें। पूर्व परीक्षण माध्यमों में भिन्नताओं के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप में समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों का कारक जानने हेतु जो कि अनुसंधानकर्ता संदेह करता है वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। यह जानने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। क्या प्रयोग में लाते हैं वो बताना है। तो श्रेणीगत चिन्ह परीक्षण, MANOVA, एनोवा जिसे बोलते हैं, MANOVA, एनोवा, अनोवा बोलते हैं, नहीं एमोना बोलते हैं इसको। एनोवा ये होगा, एनोवा ये होता है ANCOVA। एनोवा ये है और ये एनोवा है। तो फिर पियर्स का आर, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन इसे बोलते हैं। जानने के लिए करते हैं, कोरिलेशन को जानने के लिए जो है पियर्सन आर का टेस्ट करते हैं। और जो है एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट चर के प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। वो किस में करते हैं? जो एनेवा होता है। तो यह ऑप्शन जो है थर्ड हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें करते हैं एक या एनोवा में करते हैं एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट चर के प्रभाव जानने का प्रयास। और जो है एनोवा जो है इसमें करते हैं निम्न में अंतर देखते हैं। मीन जो होता है, मीन माध्य जो होता है, मीन में अंतर देखते हैं। इससे अंतर को निकालते हैं। 2 ग्रुप के या ज़्यादा ग्रुप होता है, 2 भी ग्रुप हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है रिसर्च से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आंसर जो है हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 87 है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। एक अध्ययन जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि पर किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रभावों को जांचने के लिए अभिकल्पित कर है। इस अध्ययन में चर शिक्षा कार्यक्रम और उपलब्धि क्या है उसे बताना है। तो जो कार्यक्रम है इंडिपेंड हो जाएगा। और जो है उपलब्धि जो है ये डिपेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है देखिए, शैक्षणिक कार्यक्रम, तो ये जो है स्वतंत्र है। शैक्षणिक कार्यक्रम स्वतंत्र। तो देख लेते हैं किसमें होगा। क्रमशः स्वतंत्र और आश्रित, क्रमशः आश्रित और स्वतंत्र। क्रमशः आश्रित नहीं होता है, दोनों आश्रित नहीं, दोनों स्वतंत्र भी नहीं होगा। तो ये क्रमशः स्वतंत्र और आश्रित होगा। आंसर यहाँ जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। कार्यक्रम डिपेंड और जो है कार्यक्रम जो है इंडिपेंड है और जो उपलब्धि होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। जो 88 नंबर क्वेश्चन है वो है
QUAN या कॉल अंकन पद्धति निर्दिष्ट करती है कि दिए गए अध्ययन में गुणवत्ता परक शोध परिणात्मक पहलुओं पर प्रबल होती है। अध्ययन के परिमाणात्मक और गुणवत्ता परक पहलू समान रूप से विभाजित होते हैं। गुणवत्ता परक विधियाँ किसी परिणात्मक डिजाइन के साथ सन्निहित होते हैं। मिश्रित विधि उपागम दिए गए अध्ययन हेतु अवैध यहाँ दिया गया अवैध होती है। तो यहाँ जो है आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसे देखते हैं। तो यहाँ जो है कि पूछा जा रहा है काल अंकन पद्धति, जो काल अंकन पद्धति है उसे दृष्टिगत करती है। कौन करती है? तो यहाँ जो है यहाँ विभाजित दिया गया है, तो इसे पहले यहाँ एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ अवैध दिया गया है तो अवैध भी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में सन्निहित मिलेगा वो ही सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें परिणात्मक पहलुओं पर प्रबल, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। गुणवत्ता परक विधियाँ किसी परिणात्मक डिजाइन के साथ सन्निहित होते हैं। तो यहाँ जो है आंसर है जो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 89 है। जो 89 नंबर क्वेश्चन है वो है, जब आयतचित्र प्रतिदर्श माध्य पर अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है और फिर एक बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घटता है, यह होता है। कहा जा रहा है जब आयनित प्रतिदर्श माध्य, ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है, अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है। जिससे मान लीजिए यह है सर्वोच्च बिंदु पे चला गया और उसके बाद फिर कहा जा रहा है फिर बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घटता है। तो समान रूप से घटता है, इधर से भी घटा देंगे और इधर से भी घटा देंगे। तो समान रूप से, तो इधर जो होता है पॉजिटिव होता है और इधर जो है जो बाएं साइड होता है वो निगेटिव होता है। लेफ्ट और राइट साइड जो होता है पॉजिटिव होता है, जो दायां साइड होता है, और ये बायां साइड होता है। कुछ नहीं नॉर्मल, तो ये जो है ऐसे बन जाएगा। तो नॉर्मल है, इसे दिखा सकते हैं। देखते हैं समान रूप से घटता है तो क्या होगा, सामान्य बंटन। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि समान है ना, इधर भी घट रहा है इधर भी घट रहा है, तो दोनों तरफ बराबर है। फिर 2 नंबर ऑप्शन है, घनात्मकता की ओर झुके बंटन। धनात्मकता यानी कि पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा झुका हुआ, तो ये भी नहीं है, दोनों तरफ समान है। ऋणात्मकता की तरफ भी नहीं है, तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 90, निम्नलिखित आंकड़ों को निकटवर्ती शहरों में नए जन्मे बच्चों के प्रतिदर्श भारों को प्रदर्शित करता है। यहाँ बताना है जो निकटवर्ती कोई शहर है वहाँ का आंकड़ा दिया गया है। तो जो नए जन्म लिए हुए बच्चे हैं उनका प्रतिदर्श भारों को प्रदर्शित करता है। कौन, यहाँ यही बताना है। तो शहर ए और शहर बी दिया गया है। तो शहर ए में जो है कि यहाँ जो दिया गया n बराबर 50, फिर शहर बी में भी n बराबर 50 है। तो ऐसे करके दिया गया है ऑप्शन। तो देखते हैं इसमें युग्मित टी परीक्षण, पियर्सन आर परीक्षण, चिन्हित श्रेणी परीक्षण, विल्कॉन्सन परीक्षण। तो यहाँ जो है जो हमने आप लोग को बताया है पियर्सन का आर जो होता है ये कौन सा होता है, कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन को ये बताता है, कोरिलेशन को जानने के लिए करते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, युग्मित टी परीक्षण, जहाँ पे 2 चर के डिफरेंस में मतलब युग्मित टी परीक्षण जो होता है यूज करते हैं 2 चर के डिफरेंस में। तो यहाँ पूछा जा रहा है शहर ए और शहर बी, तो
तो दो चर हो गया, तो इसके डिफरेंस बताना था हमें, तो वो डिफरेंस जो निकालेंगे तो वही आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। चर माइनस चर, चर में से चर को घटा देंगे, डिफरेंस निकल जाएगा। तो चर माइनस चर, तो ऑप्शन जो है टी परीक्षण वाला सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91 जो क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार क्या होता है वो बताना है। राइबोज एक मोनोसैकराइड है, सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, इंसुलिन, यहाँ इंसुलिन होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन एक ऑलिगोसैकराइड। फिर डी नंबर जो है माल्टोट्राओज एक ऑलिगोसैकराइड। रिबुलोज एक पॉलीसैकराइड है। तो इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, सही आंसर बताना है। तो जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार राइबोज एक मोनोसैकराइड है, सही है, ए सही है। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, सुक्रोज जो होता है डाइसैकराइड में होता है, तो ये बी नंबर भी सही है। सी नंबर जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है ये ऑलिगोसैकराइड नहीं है, ये जो है पैनक्रियाज के लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है। और जो पैनक्रियाज जो होता है अमाशय हमारा पैनक्रियाज के, मैं बोल दे रही हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, पैनक्रियाज के लैंगरहैंस के बीटा सेल जो होता है उसी से ये स्रावित होता है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है। तो सी नंबर जहाँ जहाँ है उससे पहले हम एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा और थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बचेगा ए बी और डी, ए बी डी जो है ये सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो है सेकंड सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92 है। नंबर जो क्वेश्चन है वो है मानव मिति में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में सम्मिलित है। जो मानव मिति है उस उपकरण में कौन कौन सा उपकरण जो है प्रयोग में लाया जा सकता है वो बताना है। तो साल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बम्ब कैलोरीमीटर, प्रिसीजन कैलिपर। सही विकल्प हमें बताना है यहाँ। तो देखते हैं, तो ये जो है साल्ट स्केल जो होता है, साल्टर स्केल, ये बच्चों का वजन जो है उसे नापते हैं। तो इससे बच्चों का वजन नापते हैं। और जो है ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये लाइट के तरंग को मापता है, लाइट के तरंग को मापता है। लाइट के तरंग को मापता है, लिख लीजिएगा। और जो है ये जो प्रिसीजन कैलिपर जो होता है इससे हम जो है फैट यानी कि वसा का पता करते हैं, वसा मापते हैं। तो फैट कितना प्रतिशत है, फैट का प्रतिशत हम लोग इससे नापते हैं, उपचर्म जो है। तो यहाँ जो है ई जो सही हो जाएगा, ई बी और ए। तो यहाँ ई बी और ए, तो ए बी और ई जो है हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। जो 93 नंबर क्वेश्चन है वो है हाइपर
हाइपरग्लाइसीमिया के कारण है। जो हाइपर होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा को बताता है। जो हाइपर होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा मतलब कि अधिकता को बता रहा है, और जहाँ हाइपो होता है वो कमी को बताता है। तो देखते हैं, बहुत बहुत कम ग्लूकोज, तो ये हाइपो में आएगा, तो बहुत कम यहाँ कह रहा है, तो इसे एलिमिनेट कर लेंगे। तो पहले ए नंबर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए, दोनों में ये कॉमन है, इंसुलिन प्रतिरोध, तो ये ऑप्शन होगा सी जो है, मतलब कि ऑप्शन में आएगा। और डी जो है, आहार का बढ़ा हुआ सेवन, बढ़ा हुआ हाइपो। मैं अभी आप लोग को बताइए कि हाइपो में ज़्यादा और हाइपर में कमी, तो हाइपो ज़्यादा बता रहा है, यहाँ बढ़ा हुआ कह रहा है, तो डी भी होगा। तो सी और डी होगा। और देखते हैं बी होगा कि ई होगा, तो बी जो है बहुत कम इंसुलिन, तो कम इंसुलिन नहीं होगा, तो बी नंबर को एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ फिर उसके बाद आहार का घटा हुआ सेवन, यहाँ भी घटा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ भी हाइपो दिया गया है ऑप्शन, बस तो बी और सी और डी ही सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, जो है डी और सी होगा, और बी जो है बहुत कम इंसुलिन, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ मिस्टेक हो सकता है। आयोग ने इस क्वेश्चन पे सबको आंसर नंबर जो है बराबर दिया होगा, क्योंकि ये खुद उन्होंने क्वेश्चन ये गलत दिया है। तो जो ये इंसुलिन होता है, ये पैनक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिकाएँ से, बीटा सेल से निकलता है, ये मैं आप लोग को बताई हूँ। और आयोग के द्वारा ये जो है ऑप्शन यहाँ 2 नंबर को सही माना गया है, ये बी को सही माना गया है। इसमें एक मिनट, यहाँ जो है बी को भी सही मान लिया गया है, तो आंसर जो है यहाँ 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 94 देखते हैं। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, खाना पकाने का इन विधियों में वायु खाना पकाने का माध्यम है। जो खाना पकाने की विधि है उसमें जो माध्यम है वायु जो है, कौन सा माध्यम है ये बताना है यहाँ। तो देखते हैं, जो वायु जो ये वायु है, ये 2 विधि है। एक जो होता है, 2 विधि होता है, मैं लिख दे रही हूँ, 2 विधि होता है इसका। तो एक होता है शुष्क, और एक होता है जो आर्द्र होता है, यानी कि नमी, आर्द्र नमी को दिखाता है। तो जो है कि देख लेते हैं, इसमें स्टूइंग जो ये नमी विधि में आता है, ये नमी द्वारा होता है। सॉर्टिंग ये उछाल कर बनाया जाता है, जैसे वसा, ये वसा में आएगा, उछाल कर इसको बनाया जाता है। ग्रिलिंग और रोस्टिंग, बेकिंग। तो यहाँ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डी और ई। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, सी, डी और ई जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये वसा है, ये उछाल कर, इसमें भी और जो है स्टूइंग जो है ये नमी विधि द्वारा है। तो आंसर यहाँ 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 95। जो 95 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से सिलाई मशीन के आधार के भाग नहीं है। जो सिलाई मशीन होता है इसके आधार का भाग नहीं है, पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है, और आधार का भाग ये ध्यान देंगे, बेस का पूछा जा रहा है इसका। तो फीड डॉग, फेस प्लेट, प्रेशर फुट, आइसोलेटिंग हुक। तो ये जो है
तो आंसर जो है यहाँ सही हो जाएगा बी और जो है सी, क्यों ये ही जो है आधार का जो भाग नहीं है। और ये फीड डॉग जो है और आसिलेटिंग हुक जो है ये है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा बी और सी सही हो जाएगा। तो बी सी किस में है, नहीं पूछा गया है, तो नहीं के लिए आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। अगर हाँ पूछता तो ए और डी, ए डी हो जाता सही। तो यहाँ आंसर जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 96 है। निम्नलिखित में से कौन शरीर की मोटाई बढ़ने का आभास प्रस्तुत करते हैं। जब शरीर की मोटाई बढ़ती है तो किससे आभास होता है कि हाँ शरीर की मोटाई बढ़ रही है, घट रही है। तो देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ऑप्शन क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के कॉलर और कफ और जो है रंग के एकल कॉलम और जो है सी नंबर जो है स्टोव पाइप पैंट टर्टल नेक चोकर। तो जो है ये टर्टल नेक हो जाएगा और ई नंबर जो है चोकर ये भी हो जाएगा। तो डी ई और जो है ये कॉलर और कफ भी हो जाएगा। तो यहाँ जो है आंसर ए डी और ई फोर्थ नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 97 है। 97 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मिनट। ट्रांसफर प्रिंटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जो ट्रांसफर प्रिंटिंग होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे ही बताना है। तो ए नंबर है, इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है। नहीं, इसमें लचीलापन निहित नहीं होता है। पहले ए नंबर एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर आंसर तक हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। और जो है तो अब फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा, टू से और थर्ड में देखना है। अन्य प्रिंटिंग विधियों की अपेक्षा यह अधिक जल का उपयोग एवं प्रदूषण करती है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो बी नंबर है इसे भी एलिमिनेट कर लेंगे तो आंसर जो है हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ऐसे आंसर मिल जाए, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली है। हाँ, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा कुशलता होगा वहीं इसको कर सकता है। तो सी नंबर सही है। और फिर जो है डी है, डिजाइन का अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है। तो ये भी डिजाइन, क्योंकि दोनों तरफ डिजाइन जो है स्पष्ट बनता है। और जो है डी भी सही हो जाएगा। ई जो है, इसका बुने हुए नीट कपड़े पर उपयोग नहीं किया जा सकता। जो नीटिंग होता है, जो सिलाई के द्वारा बुना जाता है कपड़ा, उस पे प्रिंटिंग ट्रांसफ़र प्रिंटिंग नहीं हो सकता है। जो वीविंग होता है उस पे होता है। तो ये नीटिंग पे नहीं होता है, क्योंकि दिया गया है यहाँ देखिए, नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कपड़ा खराब हो जाता है। तो ई भी सही है। तो हमारा आंसर जो है सी डी और ई सही हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 98। 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित किन लवणों की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। किसके उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता जल में पाया जाता है। तो जो जल में अस्थायी कठोरता बताना है, एक अस्थायी कठोरता होता है, एक अस्थायी कठोरता भी होता है। तो देखते हैं, यहाँ अस्थायी कठोरता पूछा गया है। तो है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड,
कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, और जो है कैल्शियम नाइट्रेट होगा, और जो है कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा इससे भी डाउट में रखा गया था। तो जो है कि आंसर यहाँ थर्ड सही हो जाएगा, इसे ही माना भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, रोजर्स के अनुसार नवाचार करने वाले होते हैं। जो रोजर्स थे उनके अनुसार नवाचार करने वाले कौन हैं वो बताना है। नवाचार को बोलते हैं इनोवेटर्स। जो इनोवेटर्स जो हैं उसे बताना है कौन होते हैं। तो सुशिक्षित होते हैं, सुविचारित होते हैं, और जोखिम पसंद करने वाले होते हैं। तो सी तो एकदम सही होगा, क्योंकि वो तुरंत कोई भी अगर फैशन वगैरह आता है तो उसे तुरंत अपनाते हैं जो लोग, उसे ही नवाचार कहा जाता है, इनोवेटर। तो ये जोखिम उठाने वाले होते हैं। तो ये तो ऑप्शन में होना ही होना है, तो आंसर सी तो आएगा ही। तो देख लेते हैं सी। और फिर है डी नंबर है, परंपरा से अधिक बंधे हुए हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो परंपरा से बंधे हुए नहीं रहते, खुले हुए होते हैं। और जो ई नंबर है, बाहरी वातावरण से अच्छी तरह जुड़े होते हैं। ये सही है, हमने बताया वो बंधे नहीं होते, खुले होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बाहरी वातावरण से अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो सी और ई जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ जो है थर्ड नंबर और 2 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, बचा 2 ऑप्शन। तो बी नंबर जो है सुविचारित। तो सुविचारित, वो सुविचार यानी कि विचार वगैरह नहीं करते, वो जोखिम उठाने वाले होते हैं। तो ऐसे सुशिक्षित। तो ऑप्शन ए, सी और ई जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो है फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के अंतिम सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। जो सामंजस्य होता है उसके सिद्धांत यहाँ पूछा जा रहा है, उसका कौन कौन सा पहलू है इस ऑप्शन में से बताना है। रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार, समानुपात, रंग। तो यहाँ जो है आंसर कौन कौन सा सही हो जाएगा वो देखना है। एक मिनट में छोटा कर दे रही हूँ ताकि सभी ऑप्शन विजुअल हो सके, क्योंकि नीचे है दूसरे पेज पे सिद्धांत बताना है। अब दिख रहा होगा पूरा। तो यहाँ जो है दिया गया है ए नंबर पर रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार, समानुपात, रंग। तो जो है ए नंबर रेखा और आकार, और जो है बी नंबर जो है माप, फिर सी नंबर संरचना, और जो है डी नंबर विचार, और जो है कि ये दिया गया है रंग। ये समानुपात नहीं है। तो यहाँ जो है आंसर सही हो जाएगा ए, बी, सी, डी और एफ। आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। मैं यहीं क्लास स्टॉप कर दे रही हूँ, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली सेशन करने के लिए। और जो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।